कहाँ से मिला सारा? फ्री का गंदा पानी आ रहा है उसे भाई साहब, पी का कपड़े भी नहीं धो सकते, इतना गंदा पानी आ रहा है जनाब। कि दिल्ली का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन की तलवारों ने दिल्ली को बर्बाद किया है केजरीवाल जैसे गद्दारों ने। हमारा एक स्कूल है न्यू अशोक नगर में, 12वीं क्लास तक है। उसमें एक क्लास में 120-20 लड़के पढ़ते हैं और ये बताते हैं कि हमने नया स्कूल बनाया, वहाँ पे एक रूम बना है बस नया, बाकी टॉयलेट की भी सुविधा नहीं है। ये स्कूल की हमारे दिल्ली की फर्स्ट क्लास की हालत है। वर्ल्ड क्लास स्कूल बन गया तो मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, उसके बच्चे डीपीएस पब्लिक स्कूल में क्यों पढ़ते थे? और 5 तारीख को वोट जो होने हैं, हम चाहते हैं यहाँ से आम आदमी पार्टी आए। नमस्कार मित्रों, दिल्ली एनसीआर में आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। जैसे कि दिल्ली में आगामी 5 फरवरी को चुनाव होना है, जो कि अब कुछ ही दिनों बच गए हैं। जैसे कि कल अब गिने काउंटडाउन शुरू हो गया है इसका, जिसमें आज हम न्यू अशोक नगर शुक्र बाजार में हम पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए कि आगामी चुनाव जो 2025 5 फरवरी को जो वोट पड़ने जा रहा है दिल्ली विधानसभा के लिए, दिल्ली अपना भविष्य तय कर रही है। किन मुद्दों को रख के ध्यान में अब इन्होंने अपने माइंड को मेकअप कर लिया है, किस आधार पर वोट करने जाएंगे? शर्मा जी, ये चुनाव यहाँ की जनता क्या चाह रही है? जनता इस समय पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है, और क्योंकि केजरीवाल से पूरी तरीके से ऊब चुकी है जनता। जिस प्रकार से केजरीवाल ने जनता को बेवकूफ़ बनाया है, चाहे कोई भी मुद्दा हो, देखिए अब धर्म के आधार पर जाओ तो देखिए किस प्रकार से वक्फ बोर्ड के पक्ष में केजरीवाल जी बोलते हैं। प्रकार से अपने गुरु को धोखा देकर एक सत्ता हासिल की, एक षड्यंत्र करके उसके बाद किस प्रकार से अपना ताजमहल स्थापित किया, महल है उसे स्थापित किया। उसके बाद एक मिनट रोकना चाहूँगा, क्या वो उन्होंने केवल अपना शीश महल ही बनाया कि दिल्ली के लिए कुछ विकास नहीं किया? दिल्ली के लिए जीरो विकास, कोई हाईवे नहीं, कोई मतलब आप देख रहे हो किस प्रकार से जो विकास हुआ था शीला दीक्षित के टाइम के बाद कोई भी नया। शीला दीक्षित पे जो आरोप लगाया था कि उन्होंने इतने सारे घोटाले किए, एक ईमानदार व्यक्तित्व लाकर 10 साल में जो यहाँ पे दिल्ली के अंदर किए, क्या जनता उन पे फिर विश्वास कर रही है? देखिए, जनता का कोई विश्वास नहीं है किसी प्रकार से। मैं सिर्फ एक शब्द कहना चाहूँगा कि दिल्ली को जिस प्रकार से बर्बाद किया है केजरीवाल ने, दिल्ली की जनता को किस प्रकार से शराब खाना बना दिया, किस प्रकार से युवाओं के लिए शराब की नदी में डुबो दिया, और दिल्ली के कई बार हमले हुए लेकिन दिल्ली का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन मैं एक शब्द कहना चाहूँगा कि दिल्ली का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन की तलवारों ने दिल्ली को बर्बाद किया है केजरीवाल जैसे गद्दारों ने। अपना इस बार वोट किस मुद्दे पर डालिएगा? भैया जी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जो आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव में आया था कि भाई हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, आज वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहा है। भ्रष्टाचार तो होगा, उन्होंने विकास का काम किया कि नहीं किया? भाई साहब कुछ नहीं है, चाहे अशोक नगर में देख लो, एक भी रोड आपको बढ़िया मिल जाए, बरसात में कीचड़ हो जाती है सारे रोडों पे। तो कह रहे हैं यहाँ पे पानी फ्री मिल रहा है, बिजली पानी फ्री कहाँ से मिला सारा? फ्री का गंदा पानी आ रहा है उसे भाई साहब, पी का कपड़े भी नहीं धो सकते, इतना गंदा पानी आ रहा है जनाब। ये क्लिनिक खुल गया, काय का मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ में कोई मिलेगा डॉक्टर रहते हैं। जितने मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में खुले हुए हैं, उसमें सभी लोग इसमें जाके पीते। 5 तारीख को किस मुद्दे को रख के ध्यान में? मैं जो मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं वहाँ पर जितने भी सब उसमें अवैध काम होते हैं, उसमें कोई भी दवाई नहीं मिलती आज तक। हम भी आप बताइए, हम कमल के 5 तारीख को वोट क्या ध्यान रख के देना है आपको? भाई 5 तारीख को जो वोट देना है, हमें केजरीवाल के खिलाफ वोट देना है और बीजेपी को वोट देना है। केजरीवाल ने पिछले 11 सालों में कुछ नहीं किया दिल्ली में, सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय बिजली में हेरा फेरी के, सिवाय पानी के में हेरा फेरी के, सिवाय स्कूलों के कमरे की पेंटिंग करा दी, बिल बना दिया, ना हमने नए कमरे बना दिए, और एक वर्ल्ड क्लास स्कूल बन गया। तो मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, उसके बच्चे डीपीएस पब्लिक स्कूल में क्यों पढ़ते थे? मनीष सिसोदिया के लड़के क्यों बाहर पढ़ते हैं? जितने भी मंत्री हैं और पार्टी के, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ते हैं अगर वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन है? दिल्ली की जनता बिल्कुल उब चुकी है और बदलाव चाह रही है। उसी के लेके दिल्ली की जनता में इतनी जागरूकता आई है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर बहुमत से जिताना। वोट दिया दिल्ली की जनता, जागरूक होकर वोट नहीं दी थी। लेकिन जो उनको फ्री का जो चीज मिला था, अब वो फ्री की चीज को नदारत करते हुए इस बार भाजपा को 2100 रुपए का स्कीम फ्री मिल रहा है।
वो सब चलते रहेंगे, वो हर पार्टियां देती रहेगी। जब बीजेपी बोल रही है कि पब्लिक को लालच देके वोटों को खरीदा जाता है। जनता को भ्रमित करने वाला है। अच्छा, 5 तारीख को जनता क्या करने जा रही है? 5 तारीख को जनता का एक तरफा वोट पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है। कांग्रेस तो थोड़ा सा वोट काटेगी। कांग्रेस के 1-2 सीट आ गई, बहुत बड़ी बात समझना। कांग्रेस अगर वोट काटेगी तो आपको फायदा होगा क्या, ये सोच रहे हैं? नहीं, कांग्रेस वोट काटेगी, बिल्कुल फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को। अब बताइए, मैं ये पूछना, 5 तारीख को वोट बदलाव के लिए वोट दे रहे हैं या सरकार रखने के लिए? देखो पहली बात मैं कह रहा हूँ कि केजरीवाल कहते हैं कि केजरीवाल ने दिया, क्या दिया? आप एक चीज बताइए, पेंशन रोक दी जो कि 2000 रुपये महीने है, और राशन कार्ड नहीं बन रहे कोई भी। तो मिल रहा है लोगों को? किसको जो नया राशन कार्ड बता दिए, पिछले 10 साल में कोई भी एक नया राशन कार्ड जारी हुआ हो तो बता दीजिए मुझे। आप एक चीज बताइए, फ्री दिया, क्या दिया फ्री? आप बताइए। यहाँ पे एजुकेशन की सिस्टम बहुत हिला हुआ है। हमारा एक स्कूल है न्यू अशोकनगर में, 12वीं क्लास तक है। उसमें एक क्लास में 120 लड़के पढ़ते हैं, और ये बताते हैं कि हमने नया स्कूल बनाया है। वहाँ पे एक रूम बना है बस नया, बाकी टॉयलेट की भी सुविधा नहीं है। ये स्कूल की हमारे दिल्ली की 1st क्लास की हालत है। उन्होंने तो कहा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम तय हो गया है। वर्ल्ड क्लास स्कूल तो आपको यहाँ पे एक लाइव दिखाना होगा कि कोई भी न्यूज़ चैनल आए और त्रिलोकपुरी का एक न्यू अशोकनगर में मेट्रो स्टेशन के पास एक स्कूल है, वहाँ पे सभी बच्चों की जानकारी होनी चाहिए, और जिस रोड पे खड़े हैं वो रोड की सुविधा भी यही है। आप 5 तारीख को वोट किस मुद्दे को ध्यान में रख के दीजिएगा? देश के मुद्दे को रखते हैं। देश का चुनाव नहीं हो रहा है, ये प्रदेश का अरे चुनाव तो दिल्ली का। यहाँ से ही तो चालू होगा। मोदी के हाथ मजबूत होंगे। अच्छा, मोदी का हाथ मजबूत है। हाँ। क्यों कांग्रेस का हाथ मजबूत नहीं कीजिएगा? हाथ ना। किसके पास है? हैं? तो कमल है। ना, वो कहने की बात आपका है। निशान तो उधर है भाई हाँ, साहब। नहीं तो हम तो कमल वाले हैं। हैं? कमल। अच्छा, ठीक है, हाथ से कमल का बटन दबेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। 5 तारीख का न्यू अशोकनगर की जनता 5 तारीख को सुबह मतदान जो करेगी, क्या सोच के करेगी? सबसे बड़ी बात, झूठ और फरेब की सरकार को हमको हटाना है। अच्छा, जो उन्होंने वादा किया था, और वो अन्ना जी के हजारे के सपोर्ट में आकर के ली जो 4 दिन की सरकार थी, उन्होंने रद्द करवाया। वो बोला कि दिल्ली का मैं बेटा हूँ, मैं दिल्ली को पूर्ण बहुमत दो मुझे। हम लोग ने भी उनको तपती धूप में दिया है, लेकिन अब उनकी जो भाषा और मर्यादा जो थी कि हम कुछ नहीं लेंगे जी, कुछ नहीं देंगे। जनता क्या उनको दोबारा 2 बार सत्ता दे चुकी है, तीसरी बार दे रही है, नहीं दे रही? नहीं जी, इस बार तो कोई चांस नहीं है, और फिलहाल वो जो अपने वादे जुमले जो कर रहे हैं वो बेकार वाली है, और वादा करना तो पंजाब की सरकार में भी करते हैं। आप 5 तारीख को वोट देना है आपको, क्या ध्यान में रख के बटन दबाना चाहिए? ध्यान में ये रख के करेंगे कि भैया ये मैं तो आपके चैनल के द्वारा सारे देशवासियों को यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, कोई भी हो, जितनी भी फ्री की जितनी भी वो कर रहे हैं सेवा, अगर इस फ्री की सेवा के बजट के जो पैसा होता है उस पैसे को जी बच्चों की पढ़ाई में तो जनता को फायदा हो रहा है ना? क्या फायदा हो रहा है जी? उनको फ्री में बिजली मिल रहा है, फ्री में पानी मिल रहा है। कितने दिन तक फ्री होगा? कितने दिन तक फ्री होगा जी? ऐसे कितने दिन तक फ्री होगा? 10 साल तो करके दिखा दिया, अगली 5 साल भी करेंगे। 10 साल में जो करके दिखाया है उसमें आपने ये देखा कि कितने घाटे में चल रहा है जल बोर्ड और ये सब। घाटे में चल रहा है? आपको पता है, आपने RTI डाला था क्या? RTI नहीं डाला है ना, न्यूज़ों में आप लोगों के द्वारा मालूम पड़ता है जी। न्यूज़ में देखते हैं। हाँ, चलिए, इससे पता चलता है हमारी दिल्ली की जनता कॉन्शियस है। ये RTI भी डाल के लोग पता करते हैं, नहीं देखते हैं तो न्यूज़ चैनलों हमारे ऐसे माध्यमों के द्वारा ये जनता पड़ताल करती रहती है। आइए, आप रोज लगाते हो यहाँ पे? हाँ, डेली लगाते हैं। ये किस जगह पे है? ये न्यू अशोकनगर है। जगह आपका वोट है? हाँ है। यहाँ आपके पास तो पब्लिक आती है, अभी 20 दिन से चल रहा है, बातचीत करती होगी। इस बार पब्लिक का क्या मूड लग रहा है? भाई यहाँ तो अशोकनगर में तो भाजपा ही रहती है हमेशा। क्यों भाजपा क्यों लग रही है? ये तो पब्लिक की पसंद है। कांग्रेस भी लड़ रही है, नहीं लड़ती तो आम आदमी भी लड़ रही है। यहाँ तो जो अभी तक तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, बाकी तो इसे जो पार्षद होते आम हैं, आदमी का विधायक भी था भाई साहब। विधायक आम आदमी पार्टी का होता है यहाँ पे, और पार्षद जो होते हैं वो भाजपा के होते हैं। भाजपा का, और ऐसा क्यों हो जाता है कि विधायक? भाई पब्लिक जिसको पसंद करेगी उसी की सरकार बनेगी। इस बार पब्लिक अशोकनगर में तो वैसे यहाँ जहाँ पे खड़ो यहाँ पे तो ज़्यादातर भाजपा वाले ही हैं। चलो, तुम्हारा वोट है? वोट देना है 5 तारीख को? हाँ, किस मुद्दे को रख के ध्यान में? बीजेपी के मुद्दे में। 5 तारीख का जो चुनाव होने वाला है, आप क्या ध्यान में रख के 5 तारीख को वोट डालने जाइए?
मेरा नाम युवराज है। हम न्यू अशोक नगर में खड़े हैं और 5 तारीख को वोट जो होने हैं, हम चाहते हैं यहाँ से आम आदमी पार्टी आए। क्यों आए? क्योंकि हेल्थ स्ट्रक्चर में, एजुकेशन स्ट्रक्चर में आम आदमी पार्टी काम कर रही है। बीजेपी का अभी तक कोई भी इन्वॉल्वमेंट हमें दिखता नहीं है। हाँ, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी कंट्री की अगर जड़ें मजबूत होंगी तो वो कंट्री अपने कंट्री की जड़ें मजबूत कैसे हो जाएगी? केंद्र में ये तो हमने 10 साल जनता से पूछा, लड़ते रहे कि एलजी काम नहीं करने देता है, मोदी काम करने नहीं देता है, तो इससे तो दिल्ली का नुकसान है ना। दिल्ली का नुकसान इसलिए दिल्ली की जनता कह रही है कि हम इनको हटा के दूसरी लाएंगे। नहीं दिल्ली व्यक्तिगत हो सकता है, जनता कह रही है। मेरा आप एक मिनट, आप बताओ, आपने जो 5 तारीख को जो वोट देना है, किस मुद्दे पे वोट दीजिएगा? यही जो है, अगर अशोक नगर का जो विकास करेगा हम उस पर देंगे। अच्छा, विधायक यहाँ 10 साल से विधायक आम आदमी के था, विकास किया है? हम तो संजीव अंकल की शकल देख के अरे देंगे। मैं संजीव अंकल का चुनाव थोड़ी हो रहा है ये, तो हम ये तो उनको विधायक देख के का वोट चुनाव देंगे हो रहा ना, है। जो बीजेपी से। अरे भाई, विधायक का यहाँ विधायक किस पार्टी का था? जो अभी खड़ा हुआ है जो प्रत्याशी, नहीं, 2 बार यहाँ विधायक किस पार्टी का? रोहित मेहरोलिया। आम आदमी पार्टी का। उन्होंने विकास किया है? हाँ जी, बहुत विकास किया है। बिजली का बिल नहीं दे पा रहा हूँ, बताओ। बिजली का बिल नहीं दे पा रहा हूँ, बताओ। अब इनका जवाब दीजिए। हाँ जी, बताइए। नहीं, आप बोलने नहीं देते हो। जब हम आदमी पार्टी की बात आती है तो मैं आम आदमी आप का दूसरों पे ले जाते हो। अच्छा, बात तो फैक्ट है ना। अच्छा, आम आदमी काम कर रही है। हाँ, बताइए। कर रही है। हाँ जी, काम कर रही है। पार्टी का काम दिखाओ, विकास देखो ना आम आदमी पार्टी का। डब्ल्यू के सारे नाले पानी गंदा आ रहा है। कितने बीजेपी के हो क्या? बीजेपी का लगाए हो यार? हम बीजेपी को किसी भी हम आम आदमी एक तरफ से। आम आदमी? हाँ। आम बीजेपी का है, लेकिन आम आदमी है वो। हम किसी भी पार्टी से, हम कहीं से भी हैं भाई। हम लोग। अच्छा, जितने भी पीडब्ल्यूडी के नाले हैं, सारे नाले भरे पड़े हैं, उनको दिखता नहीं है। सारे रोड टूटे पड़े हैं, दिखता नहीं है उनको। क्या दिल्ली सरकार है वो? आम आदमी पार्टी का विकास है। भरे पड़े हैं चारों तरफ। क्या देखते हैं दिल्ली सरकार? सो रहे हैं जाके। केजरीवाल का काम किसका है? दिल्ली सरकार का है, विधायक का है। अच्छा, मेरा घर का सप्लाई का जो पानी है, फालतू पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। वोट देना है आम आदमी पार्टी को। हाँ, पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है ना भैया कि आप भी आम आदमी पार्टी से ही मतलब। साहब, जिसके वोट नहीं पड़े ना, वो भी कहते हैं हम बीजेपी को नहीं, हम आम आदमी को देंगे। एक बात वोट भी नहीं होगा उनके पास। मेरे को लग रहा है ना कि आप बीजेपी और आम आदमी में कुछ लड़ाई करवाना चाहते हो। आप नहीं, आप यही चाहते हो। हमें क्या मिल रहा है बीजेपी और चलिए जैसी चलिए, जनता ने अपना मत रखा और जो मतदान होता है अपने इच्छा अनुसार करना होता है, ये किसी पे बाध्य नहीं होता है। लेकिन हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि मतदान अवश्य करना चाहिए। देश की आपकी सहभागिता वोट में होना चाहिए। और एक बार दिल्ली एनसीआर की टीम दिल्ली की जनता से गुजारिश करती है कि अपना मत का प्रयोग 5 फरवरी को अवश्य करें। और जैसे कि हमने यहाँ लोगों का ओपिनियन जाना और लोग अपनी अपनी मत के अनुसार वोट करेंगे। अब हमारी टीम दिल्ली एनसीआर हलचल की टीम न्यू अशोक नगर जायजा लेते हुए, अब आप हमारे चैनल को इसी तरह प्रोत्साहित करते रहिए और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचार भी रखिए। और आप लोग इस मुद्दे पे क्या वक्तव्य रखते हैं, अपना अनुभव जरूर हमारे साथ में कमेंट करें। इस तरह के तमाम खबरों के लिए आप लोग बने रहिए। एनसीआर हलचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।